दोस्तों, राजस्थान का बजट आ चुका है और आपने बजट अब तक देख लिया होगा, क्योंकि मैं बजट के दूसरे दिन ये वीडियो बना रहा हूँ और बजट आया था 11 फरवरी को आया था और मैं 12 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। शाम का समय है। दोस्तों, आपने बजट अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, अब तक आपके पास बजट आ चुका होगा, या फिर आपने बजट पढ़ा नहीं है तो बजट को सुन लिया होगा। जो हमारे वित्त मंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने बजट पढ़ा है। आपने वो बजट आराम से सुन लिया होगा और कई सारे टीचर लोग भी इस पर वीडियो बना चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो मैं भी बना दूं, है ना। तो बेरोजगारों के लिए क्या क्या इस बजट में आया है, तो उनके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वो खास बातें हैं जो काफी टीचर जो बता नहीं पाए, और मैं आपको बता रहा हूँ इस बजट में महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है ना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लाइक करना या शेयर करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो पे आप अंत तक जरूर बने रहें। बात करते हैं बजट की। दोस्तों, बजट है 2026। अभी ये बजट आ चुका है और इसमें बेरोजगारों के लिए क्या है ना, बेरोजगारों के लिए क्या है, सबसे पहले अपन इस पे बात करेंगे भी बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या है। दोस्तों, आपने बीएड कर रखी होगी, बीएसटीसी कर रखी होगी, एमएड भी कर रखी होगी, बहुत सारे आपने कोर्स डिप्लोमे कर रखे होंगे, जिसमें मोटी मोटी रकम आपने देकर एलएलबी वगैरह कुछ भी आपने मतलब जैसे बीएससी बीएड है ना, आपने नर्सिंग विभाग में भी कुछ बहुत सारी चीजें कर रखी होगी, है ना। तो आपके लिए इस बजट में क्या है ये तो आपको पता है भी इस बजट में हमारे लिए क्या है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बारे में आपको नहीं बता पाया ना, क्या है बीएड वालों और बीएसटीसी वालों। और दूसरी बात है, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी या कुछ भी कर रखा, डिप्लोमा जो बड़े बड़े डिप्लोमे कर रखे जिन्होंने भी, है ना, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वो है एक तो होम गार्ड का, है ना, और एक है चपरासी का। इसलिए ही आपको बीएड और बीएसटीसी करवाई गई है। इसलिए आपको सरकार ने बिल्कुल ठान रखी है, कसम खा रखी है कि जो बीएड करने वाला है, जिसके पास इतनी बड़ी डिग्री है, हम उसको इतनी बड़ी नौकरी देंगे, होमगार्ड बना देंगे, उनको चपरासी बना देंगे हम। इससे ऊपर हम नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी औकात इतनी ही है ऐसे। तो जिन्होंने ये बीएड और बीएसटीसी कर रखी है ना, आप लोगों की यही औकात है, होमगार्ड और चपरासी। क्योंकि सरकार चाहती है कि हम इनको इससे आगे ऊपर नहीं जाने देंगे। अभी चपरासी की अपने आपको पता है 54,000 पदों पर भर्ती निकली और उसमें मेरिट देखिए आप कितनी गई। तो सरकार तो यही चाहती है आप बीएड करो, चपरासी बन जाओ या होमगार्ड बन जाओ। वैसा होमगार्ड बनने के लिए या चपरासी बनने के लिए आपने डिग्री की क्या है? सरकार आपका ध्यान कितना भटका रही है। सरकार धीरे धीरे अरावली को बेच रही है, खेजड़ी को बेच रही है, और आपकी नौकरियों को बेच रही है, आपकी भर्तियों को बेच रही है। सरकार नहीं चाहती है कि आप एक अच्छा आप सरकारी कर्मचारी बनो, आप अच्छी जॉब लगो, आप अपने परिवार को सही से पालो। सरकार नहीं चाहती है, सरकार आपका पतन चाहती है। अगर सरकार के दिल में जरा सी भी आपके प्रति हमदर्दी होती तो सरकार अच्छी भर्तियां लेकर आती। बहुत सारे टीचर लोगों ने अभी कहा था कि सरकार नर्सरी के लिए बहुत शानदार वैकेंसी लाएगी, और डिप्लोमा के लिए काफ़ी सारे टीचर लोगों ने स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाए बहुत शानदार कि आप इसी का कोर्स कर लीजिए, इसका कोर्स कर लीजिए, इसका कोर्स कर लीजिए। लेकिन सरकार ने क्या इस पर बात भी करी? 62,000 पदों पर बात कर रही थी सरकार, बड़े बड़े पोस्टर छपवा दिए कि 62,000 हम सरकारी स्कूल खोलेंगे, छोटे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल खोलेंगे। लेकिन उनके बारे में थोड़ा भी जिक्र किया गया इस बजट में, है? तो फिर ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं, हजारों नहीं, मैं तो कह रहा हूं लाखों स्टूडेंट ने ना एनसीसी का और इसका कोर्स कर लिया, ईसीसी का। ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कोर्स कर लिया। उनको पता चल गया कि भाई वास्तव में इस बजट में उनको विश्वास हो गया भजन लाल जी पे, इस सरकार पे, कि इस बजट में 100% कैसे न कैसे करके नर्सरी टीचर की भर्ती जरूर आएगी। और वो लोग
अपनी बहनों को, अपने मतलब किसी की पत्नियों को, या अपने रिश्तेदार में किसी भी मतलब बुआ जी, फूफा जी, किसी की भी लड़कियां हैं, उनको फोन कर करके बोले भाई साहब यह कोर्स आप कर लो, यह कोर्स कर लोगे तो इस बजट में सरकार बढ़िया भर्ती लाएगी और कम से कम 30,000 प्लस पदों पर भर्ती लाएगी और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप नौकरी लग जाओगे। तो काफी सारे स्टूडेंट इस तरफ गए और आज बजट में इसके बारे में यह चर्चा हुई, बिल्कुल जीरो, कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार का बजट में सबसे बड़ा दावा यही रहा, मतलब कि हम तो 2047 में देश को इतने आगे पहुंचा देंगे। जो भी किसी भी चीज की भर्ती वगैरह कुछ किसी भी चीज की पूछो, किसी भी चीज के बारे में बात करें तो 2047 तक हमारा देश वहां तक पहुंच जाएगा। 2047 में हम ये कर देंगे, 2047 में हम ये कर देंगे, 2047 में हम ये कर देंगे। अरे भाई साहब 2047 की बात कर रहे हो, 2026-27 की बात करो ना। क्यों 15-20-25 साल की पहले की बात कर रहे हो आप? हाँ, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तब तक आप बचो नहीं बचो, क्या गारंटी है कि आप मतलब अगले वाले चुनाव में आप जीतेगे? हाँ, आप भरोसा कैसे दिलाओगे हमारे को कि आप अगले वाले चुनाव में जीतने के लिए आप कैसे भरोसा दिलाओगे कि भाई हम भर्ती ला रहे हैं? हाँ, आप तो हमारे को बेरोजगार करे जा रहे हो। बेरोजगारी की आप मतलब धीरे धीरे लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हो। हाँ, एक भी भर्ती नहीं है अभी तक, एक भी भर्ती, केवल 12वीं पास की भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती जो भी एलडीसी की भर्ती है। क्या आपने बीएड वालों के लिए और बीएसटीसी वालों के लिए अच्छी भर्ती निकाली है? हाँ? या फिर आपने मतलब किसी डॉक्टर विभाग में किसी भी आपने उसमें भर्ती निकाली? इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही थी अच्छे से कांग्रेस सरकार की टाइम पे, मतलब बहुत अच्छी भर्तियां हुई। गलत जी की याद तो आपको आ रही होगी, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली है। उसके टाइम पर जो पेपर लीक हुए हैं उसमें आप मतलब कहते हो कि मतलब कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे, हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे। आप पेपर ही कहाँ करवा रहे हो सरकार? हाँ, क्योंकि आप पेपर नहीं करवा रहे हो, इसलिए आपको पेपर करवाने चाहिए, आपको भर्तियां निकालनी चाहिए। आप इतने बड़ा धोखा कर रहे हो स्टूडेंट के साथ में, बेरोजगारों के साथ में आप इतना बड़ा छल कर रहे हो। आप क्या दे रहे हो उनको? हम होमगार्ड की बड़ी भर्ती लाएंगे, हम चपरासी की बड़ी भर्ती लाएंगे। आप चपरासी बनाने के लिए हमारे को बीएड और बीएसटी करवाई इन स्टूडेंट को। कितना मजाक बना रखा है एजुकेशन का आपने। तो बात करता हूं दोस्तों सीईटी की। सीईटी की अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भी 60% रेशो रखेंगे पास होने के लिए, या फिर इसमें इसका सिलेबस कम करेंगे, या फिर इनकी मतलब एक एग्जाम करेंगे या 2 करेंगे। अभी इसका कोई कुछ भी नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। सीधा डायरेक्ट आलोक राज जी को फोन करेंगे और उनको कह देंगे आलोक राज जी आप तो ये कर दो, इस तारीख को घोषणा कर दो पेपर की और पेपर ले लो, और जो पास हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। भाई स्टूडेंट को कम से कम थोड़ा समय तो देना चाहिए। आप अभी तक इसमें बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हो। आपने फरवरी में डेट बताई थी, फरवरी निकल चुका, लेकिन अभी तक वापस डेट की आपने घोषणा नहीं की और न इसके बारे में कोई विस्तृत आपने चर्चा की कि हम आप मतलब दो पेपर लाएंगे या एक पेपर लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को इस सीईटी में उलझाने का आपका प्लान है कि वो सीईटी करे। ना इसमें मतलब आपने राजस्थान पुलिस में भर्ती है, ना पटवारी में भर्ती है, ना किसी प्रकार की कोई भर्तियां नहीं है, वीडियो की वगैरह कुछ भी भर्तियां नहीं है। आप बस लोगों को सीईटी में उलझा दिया और बस ये भर्तियां की आपने घोषणा कर दी। इसमें भी इतनी बड़ी बड़ी हम भर्तियां लाएंगे। क्यों लोगों के साथ में, क्यों स्टूडेंट के साथ में, क्यों बेरोजगारों के साथ में आप धोखा कर रहे हो? क्या चाहते हो आखिर आप बेरोजगारों के साथ? हाँ, सरकार की एक टैगलाइन और है, मतलब इस बजट में मतलब कहा उन्होंने कि रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे हम युवाओं को 2047 तक, है ना। 2047 तक आपको रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनाएंगे। तब तक मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और आप भी बूढ़े हो जाएंगे। 2047 तक मतलब आपको सरकार अब कैसा बना रही है? रोजगार देने वाला, लेने वाला नहीं, क्योंकि सरकार रोजगार आपको नहीं दे पाएगी। आपको सीधा
47 में पहुंचा रही है सरकार, 47 के सपने दिखा रहे हैं। 2026 में क्या हो रहा है 26 की बात करो ना आप, 2027 में क्या हो रहा है 27 की बात करो ना आप, हैं? आप अभी आप भूखे मर रहे हो और बात कर रहे हो कि हम 10 साल 20 साल बाद में हम सोने के महल में रहेंगे, हम तो सोना खाएंगे भाई साहब। आज तो भूखे मर रहे हो आप, 20 साल बाद अपन सोना खाएंगे। क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो आप? कि जनता, राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, राजस्थान के बेरोजगार मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार से आपने कांग्रेस सरकार में इतने बड़े धरने प्रदर्शन किए भर्तियों के लिए, अब क्यों नहीं कर रहे हो आप धरने प्रदर्शन? मैं किसी कांग्रेस मतलब किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ या बीजेपी के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी सरकार से। लेकिन आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो बेरोजगार के जितने भी मतलब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है या फिर मतलब इनके सदस्य हैं, भाई आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ, आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको बेरोजगारों के हितों में बात करनी चाहिए। कोई भर्ती नहीं है इसके बाद एलडीसी के अलावा राजस्थान में, इसलिए कोई अच्छी सी भर्ती के लिए आप मांग करो सरकार से, कोई अच्छी सी भर्ती आ जाए। टीचर के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई मतलब नहीं है। बात कर रहे हैं 2047 में हम देश को सोना की चिड़िया बना देंगे। क्या घंटा बना देंगे आप 2047 के अंदर राजस्थान को या देश को सोना की चिड़िया? आपके तो लक्षण ही नहीं है सरकार, मतलब आप तो चाहते ही नहीं हो कि राजस्थान के बेरोजगार सरकारी नौकरी लगे। आप तो पूरा एजुकेशन बेच दिया, सब कुछ बेच दिया आपने। मैं सच बोलूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूं, चाहे सरकार मुझे जेल भेजे या कुछ भी करे। इसलिए दोस्तों, सरकार धीरे धीरे सब कुछ बेच रही है। आपको पता है अरावली को बेचा, उस प्रकार से आपने आंदोलन किया, आपने भी आंदोलन किया, आपके परिवार वालों ने भी आंदोलन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। आज अरावली बच गई आपकी वजह से। और बात करता हूं खेजड़ी की, इस प्रकार से आप मतलब सरकार भी खेजड़ी को भी अब बेचना स्टार्ट कर दी है और काफ़ी सारे लोग अभी खेजड़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आप भी अपनी अहम भूमिका निभाओ। और इस प्रकार से आपके रोजगार को भी खत्म कर रही है सरकार, तो उसके लिए भी आप आवाज़ उठाओ निरंतर। मैं भी आपके साथ हूँ, और आवाज़ को इतनी बुलंद कर दो कि आपको और सरकार को लग जाए कि अब युवा को पागल बनाना, मूर्ख बनाना आसान नहीं है। सरकार चाह रही है कि हम आपको रोजगार देने वाला नहीं, आपको लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाएंगे। सरकार तो आपको कहेगी, लो भाई साहब आप यूपी से बिहार से ऐसे स्टूडेंट लाओ, उनको नौकरी दो, ये काम करवाने वाली है आपको, है ना? तो ये मूर्ख वाली बातें हैं। जिस प्रकार से सरकार ने बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को और एमपी के लोगों को मूर्ख बनाया है, उस प्रकार से अब राजस्थान में भी राजस्थान की जनता को, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के बेरोजगारों को मूर्ख बना रही है सरकार। क्या क्या चीजें बेच रही है, आपकी एजुकेशन भी बेच रही है। इसलिए आपको ध्यान कर लेना चाहिए अभी, और आपको एक हो जाना चाहिए, और फालतू की फिजूल बातों में कुछ भी नहीं धरा है ना? किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का गुणगान मत करो, जो सत्य है उसको सामने लाओ। क्या कौन सी सरकार क्या कर रही है, जो आपके हितों में बात करता है उनकी बात करो। जो आपके हितों की रक्षा न करके आपकी जड़ें खोद रहा है, उनको आप हटाओ, उनके खिलाफ आप खड़े हो, अपनी आवाज को बुलंद करो। ठीक है, मैं ये वीडियो यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद।